अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन तुझ वुचन JK बैंकन कर लेटेस्ट नोटिफिकेशन और अथ नोटिफिकेशन मज वनान कि अस हसा करो एंगेजमेंट एप्रेंटाइसेस अंडर एप्रेंटाइसेस एक्ट 1961 और वनकस यूथ वारा एक्साइटेड तो यसान फार्म भरन और दुआ करान कि हर गन एडजस्ट मगर ये नोटिफिकेशन मज कैसन स्टूडेंटन कन्फ्यूजन और तमो कर रिक्वेस्ट कि अगर तुम ये थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करोन और तिहंद खतर आए और बह तो रिक्वेस्ट करान कि तुम करो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर ताकि यम स्टूडेंट ग क्लियर ये नोटिफिकेशन और वारा डाउट ये सारे खुद अहम डाउट ये एप्रेंटाइसेस वर्ड यह क्या एप्रेंटाइसेस वर्ड यह क्या यह सारे खुद अहम तो यह करो डिस्कसन और ये मज वनो तो ये नोटिफिकेशन मज करो त्रे चीज डिस्कसन तथ मज गोडनुक क्राइटेरिया क्या रोज फॉर्म फिलअप करनुक दुयम एलिजिबिलिटी कुस इंसान कुस क्वालिफाइड पर्सन आस मज एलिजिबल चाहे सह एजुकेशन चाहे सह एज या बाकी एस्पेक्ट्स आसन त्रेयम सारे खुद इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन ये मज कोर कन्फ्यूजन नोटिफिकेशन सह गो यह परमानेंट ये जॉब यह परमानेंट क्या हसाव बराबर तिम क्लर्कन हंद पे PO हंद पे मैनेजर्स हंद पे बैंकस मज कि क्या एक्चुअली है क्या सीन तो ये पूरा हम क्लियर करेंगे और बस तो रिक्वेस्ट करान तो रूजियो वीडियोस पर लगातार ये वो पूरे एंड तक और बे करो ज्यादा खुद ज्यादा शेयर ताकि स्टूडेंटन गि पूरा क्लियर सो नाजरीन अस करो शुरू अगर ये पे नोटिफिकेशन वो ये मज चीज दित और इन 4 चीजन मज गोडनुक नंबर ऑफ वैकेंसीज 309 यह टोटल पूरे J&K मज और J&K नेबर तह वैकेंसी तम करो मेंशन मगर एज ऑफ नाउ अगर वो इन होल यह 390 JK बैंक दिवान और JK बैंकस वही नेबर तह ब्रांचस और यह तिमन खतर यह मज अहम पॉइंट ओपनिंग डेट क्या सह 29 अगस्त और क्लोजिंग 10 सितंबर यानी कि कम अज कम 15 दो ये फॉर्म फिलअप करना और जो लास्ट पॉइंट है वो है डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन वो कब होगा टू बी कम्युनिकेटेड सेपरेटली जैसे भी बाकी फॉर्म्स में होता है वो बाद में जब फिलअप होंगे फॉर्म वो कम्युनिकेट कर लेगा JK बैंक सो नाजरीन वही बढ़ो ब्रोट सो नाजरीन अगर वैकेंसी कत करो ये तुम वो वो डिस्ट्रिक्ट वाइज ये इम्पॉर्टेंट अगर तुम ध्यान दियो तथ दिल्ली तमो थोमुत बेंगलोर थोमुत पुणे चेन्नई वगैरह थोमुत लेह लद्दाख करगिल किश्तवाड़ यानी कि अगर वन JK योतन JK बैंकस मगर JK बैंक पूरे इन एरियाहन तह वैकेंसीज कड़ान ये अगर दिल्ली हज कत वो 70 वैकेंसीज बम्बे मज 2 वैकेंसीज गो यह पूरे इंक्लूडेड लिस्ट तुम ब्रो कन टोटल 309 वैकेंसीज और अगर कत करो वैकेंसियन हजन अलग अलग वैकेंसी अत मज ST वगैरह OBC EWS PCP PWD ओपन यम टोटल यीच वैकेंसीज ब्रो कन और अगर वो टोटलस मज 193 अपॉइंटमेंट्स और डिस्ट्रिक्ट वाइज तू तुम वो पन जैसे कि अनंतनाग अगर कत करो कुलगाम कत करो तो शुपियन कत करो इन पन पन वैकेंसीज तो बढ़ो ब्रो ये नोटिफिकेशन मज सारे खुद इम्पॉर्टेंट पार्ट सह एलिजिबिलिटी और एलिजिबिलिटी करो डिस्कसन गो नाजरीन अगर तुम ये वो एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन इम्पॉर्टेंट हर अकिस फॉर्मस मज और ये क्वालिफिकेशन मज 2 पॉइंट बैचलर डिग्री उसके पास होनी चाहिए ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है अगर आपके पास बैचलर डिग्री है तो आप ये फॉर्म फिलअप कर सकते हो तो बैचलर्स डिग्री जो है वो मैंडेटरी है बाकी उसके बाद इंस्टीट्यूट वगैरह वो एज यूजुअल जैसे बाकी नोटिफिकेशन में होता है दोम पॉइंट इम्पॉर्टेंट ये मज यानी कि यह फॉर्म भर सह गोस लोकल लैंग्वेज जानन आसन अगर कोशर गोस तगन अगर जम्मू उर्दू गोस तगन अगर पुणे चेन्नई हूँ तो तमिस गो मलयालम वगैरह जो भी वहाँ की लैंग्वेज है वो लोकल आनी चाहिए तो देन ही इज़ एलिजिबल उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट जो दूसरा पॉइंट है वो है एज सारी वन अत एज कम और वो है 20 to 28 ईयर्स अगर आप 20 to 28 ईयर्स के हो तब जाके आप एलिजिबल हो एक्सेप्ट रिलैक्सेशन मिलेगी लेकिन किन को ओपन वालों को
नहीं मिलेगी रिलैक्सेशन। रिलैक्सेशन मिलेगी सिर्फ जो भी कैटेगरी वाले बंदे होंगे, तो वो भी क्राइटेरिया आगे दिया हुआ है। तो वो जैसा एज पर गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस होगा वो वैसे होगा। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो है स्टाइपेंड। स्टाइपेंड स्टाइपेंड इज डिफरेंट फ्रॉम सैलरी। ये सैलरी नहीं होती है, स्टाइपेंड होता है खर्चा। इस वनो यिथ पठन इस अमिस लगे यिनस गसनस किरायस रूमस अगर कोई रेंट पे रह रहा है तो सुशीम दिवन 7,500 रुपये प्लस 1500 रुपये, यानी कि ये टोटल बनन 9,000 रुपये। आपको 9,000 पर मंथ मिलेगा और ये मिलेगा आपको पर मंथ बेसिस। ठीक है, तो एक साल के लिए ये ट्रेनिंग जो है ये 1 ईयर के लिए है, एक साल के लिए है। तो एक साल के बाद क्या होगा, यही कंफ्यूजन है, वो हम दूर करेंगे। तो आगे बढ़ते हैं। ट्रेनिंग आवर्स वगैरह जो है वो नॉर्मल रहेंगे जैसे होता है ऑफिस में। अदर कंडीशंस क्या है, अदर कंडीशंस बहुत सारी हैं, लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कंपनी ने ये चीज़ जो है बोल्ड में लिखे हैं। ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। पहला जो है, कोई भी राइट नहीं है आपको अगर ये फॉर्म फिलअप कर रहे हो कि आप बैंक को बोलोगे मुझे परमानेंट जॉब दे दो। दूसरा पॉइंट, बैंक को भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है, वो आपको ऑफर करेगी रेगुलर एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग के बाद या उससे पहले, वो भी कोई उनके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं है। तीसरा पॉइंट, जो कैंडिडेट है जब वो ट्रेनिंग एक साल बाद ख़त्म करेगा उसको तुरंत ही रिलीज़ किया जाएगा, उसको अप्रेंटिसशिप जो है उसकी सर्टिफिकेशन दी जाएगी और उसको बोलेगा भाई साहब आप अब जा सकते हो, अब आपकी ट्रेनिंग जो है ख़त्म हो गई है। तो आगे बढ़ते हैं। इस नोटिफिकेशन में कुछ इंपॉर्टेंट और पॉइंट्स हम देखेंगे, जैसे यहाँ पे रिजर्वेशन है ये वगैरह, ये सब पता ही है जैसे होता है बाकी फॉर्म्स में, तो ये उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, ये आप नोटिफिकेशन खुद भी देख सकते हो। और यहाँ पे अगर बात करेंगे जो डिसेबिलिटी वाले बंदे हैं तो क्या कैसी डिसेबिलिटी होगी, क्या क्राइटेरिया है, कितने पॉइंट्स वगैरह जो भी है क्या कंसिडर किया जाएगा, तो एज यूजुअल जो बाकी नोटिफिकेशन में होता है, तो ये भी एक कॉमन सी बात है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एग्जामिनेशन है, यानी कि सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर हम सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करेंगे, ये जो सिलेक्शन प्रोसीजर है इनका ये कैसे रहेगा, वो ऐसे ही रहेगा। इसमें एग्जामिनेशन हो जाएगा, उसमें जनरल फाइनेंशियल पूछा जाएगा 25 मार्क्स का, जनरल इंग्लिश, उसके बाद क्वांटिटेटिव, उसके बाद रीजनिंग वगैरह, वो 100 पॉइंट्स यानी कि 100 मार्क्स का होगा और उसमें जो टाइम है वो 1 घंटे का मिलेगा। उसके बावजूद अगर हम बात करेंगे नेगेटिव मार्किंग की, वो नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी, जिसे 1.1/4 के हिसाब से होता है आपके एग्जामिनेशन एज यूजुअल। जो मेरिट लिस्ट है वो डिस्ट्रिक्ट वाइज निकलेगा। इन केस मोर वन कैंडिडेट स्कोर दिस एंड दिस, जो भी इसमें है क्राइटेरिया बाकी फॉर्म्स में होता है, जो जेके बैंक का अपना होता है, तो वो नॉर्मली है। उसके बाद वेटिंग लिस्ट की बात करेंगे, ये 5% का इन्होंने दिया है, जैसे बाकी जॉब वैकेंसीज में होता है एज यूजुअल है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ अप्रेंटाइसशिप, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कितना रहेगा, मैंने पहले भी बताया, ये 1 साल का है, ये 1 ईयर का रहेगा, तो ये है कॉन्ट्रैक्ट है। असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन, ये भी यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। इसमें इसका मतलब ये है कि जब आप ट्रेनिंग ख़त्म करोगे उसके बाद आपका असेसमेंट लिया जाएगा। याद रखिए, असेसमेंट मतलब एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम हो जाएगा भाई साहब क्या आपने कैसी ट्रेनिंग की है। तो जब आप एग्ज़ाम में पास हो जाओगे तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी, आपको सर्टिफिकेशन मिलेगी भाई साहब आपने ये जो है कंप्लीट किया ये अप्रेंटिसशिप। तो ये चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी इंपॉर्टेंट थी। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट अगर मिलता है हमें, तो यहाँ पे है थोड़ा सा एग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग एंड वगैरह, तो ये उतना वही है इसमें, जैसे कि इंपॉर्टेंट बोल्ड में यहाँ पे लिखा है नो वेजेस वगैरह अलाउंसेस कुछ भी नहीं मिलेगा, आपको खुद से वो खर्चा करना है, आपको स्टाइपेंड मिल रहा है उसमें सब कुछ एडजस्ट करना है। और अगर यहाँ पे बात करेंगे हाउ टू अप्लाई, तो उसमें आपको ये वेबसाइट है apprenticeshipindia.gov.in, इस पे जाना है, आपको अप्लाई करना है वहाँ जाके, और आपको 3 स्टेप्स में करना है ये। पहला एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन करनी है, उसके बाद आपको फ़ी भरना है, उसके बाद डॉक्यूमेंट स्कैन एंड अपलोड करना है, बाद में सबमिट करोगे आपका फॉर्म फिलअप होगा। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कि इन्होंने दिया है क्राइटेरिया कैसे क्या, जैसे कि फ़ोटो कितना साइज़ होना चाहिए। तो यूजुअली हमें पता है कि हम कैफ़े में जाते हैं, वहाँ बंदा बैठा है, उसको पता है क्या इसका डायमेंशन वगैरह रखना है, सिग्नेचर का, थंब का, जो भी है। तो ये चीज़ जो है ये अभी आप इग्नोर कर सकते हो, अभी ये उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। लेकिन यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये चीज़ है जो फ़ी है, अगर फ़ी की बात करेंगे तो फ़ी यहाँ पे है जो ओपन कैटेगरी के हैं, ओपन कैटेगरी का है 700, ठीक है, और बाकी जो कैटेगरी है
उनका 500 फ़ी रहेगा। ये वन टाइम फ़ी रहेगा, ये भरोगे आप, उसके बाद आपका जो है रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा। एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन वगैरह ये मैंने बताया कि रजिस्ट्रेशन कैसे क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप जो कैफ़े में लोग होते हैं उनको पता होता है। ऑनलाइन पेमेंट फ़ी वगैरह ये पता ही है सबको, तो ये उतना इम्पोर्टेंट अभी है नहीं जो डिस्कस करने के लायक है। बाकी यहाँ पे फ़ोटोग्राफ का इमेज वगैरह कितना होना चाहिए, सिग्नेचर वगैरह का क्या चीज़ होना चाहिए, क्या फ़ाइल होनी चाहिए, स्कैनिंग कैसे करनी है, प्रोसीजर अपलोडिंग करनी, ये कैफ़े वाले जो है उनको पता है। अक्सर हम जाते हैं कैफ़े वाले के पास, वो करता है जो इंटरनेट कैफ़े वाला होता है, तो इट्स नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। ये उतना डिस्कस करने का पॉइंट नहीं यहाँ पे। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं और डिस्कस करूँ, और आगे बढ़ते हैं इस नोटिफिकेशन में। तो आगे देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। प्रोसीजर फॉर अपलोडिंग है इसमें, डाउनलोड कॉल लेटर, हाँ यही चीज़ है यहाँ पे कि डाउनलोड आपको कब करनी है कॉल लेटर, ये कर डाउनलोड करनी है साथ करनी है साथ इंटिमेशन मिल फ्राम जेके बैंक यम कर नोटिफिकेशन कि कॉल लेटर हसा अवेलेबल, तो यह करो कॉल। कैंडिडेट रिपोर्टिंग लेट अगर आप होते हो तो पता कि हर कुन एग्जामिनेशन प्रोसीजर। आइडेंटिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है कि अगर आप जाते हो आपको आधार दिखाना पड़ेगा या कोई भी कार्ड जो गवर्नमेंट वैलिड हो, तो आपको अलो किया जाएगा। ये सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए होता है। सबसे इम्पोर्टेंट जो है नीचे ये है सेंटर। अब एग्जामिनेशन कहाँ पे होगा, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। एग्जामिनेशन आपको इन जगह पे मिलेगा, जैसे कि आपका हो गया श्रीनगर हो गया, बारामूला हो गया, यहाँ पुणे महाराष्ट्र में भी सेंटर है, बेंगलोर में। अगर आप कहीं भी हो, मान लो आप कर्नाटका में हो, बेंगलोर में हो, तो वहाँ की प्रेफरेंस आप दे सकते हो। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन पहली प्रेफरेंस अगर वहाँ की रहेगी आपका वहीं से निकलेगा। अगर आप अनंतनाग से हो तो अनंतनाग का ही आपका हो जाए। बाकी जो कंडीशंस नीचे है वो एज यूजुअल जो नॉर्मल एग्जामिनेशन में होती है। गाइडलाइंस फॉर पर्सनल विद डिसेबिलिटी, उसकी क्या गाइडलाइंस हैं, तो ये एक कॉमन सी है, तो इसको भी आप इग्नोर अभी कर सकते हो, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। अगर आपको चाहिए तो आप इसको नोटिफिकेशन के थ्रू पढ़ सकते हो अगर आपको ये चीज़ चाहिए। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट तो नहीं है इसमें। तो आगे इसमें अदर क्लास वगैरह ये उतना इंपॉर्टेंट है। कंपिटेंट अथॉरिटीज इशूइंग के सर्टिफिकेशन, हाँ ये सर्टिफिकेशन वगैरह वहाँ से लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड एट द टाइम है। तो ये यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स आपको क्या क्या अगर आप सिलेक्शन हो रहे हैं तो वैलिड सिस्टम जनरेटेड पॉइंट्स कितने पॉइंट्स हैं आपको, बर्थ सर्टिफिकेट है, पर्पज़ ऑफ आइडेंटिफिकेशन ब्रिंग पासपोर्ट वगैरह आधार लाना है, मार्कशीट्स लानी है, इनकम सर्टिफिकेट्स वगैरह, इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट वगैरह जो भी कंपिटेंट अथॉरिटीज़ होगी। कास्ट अगर आप ST STP जो भी हो PWD वो आपको दिखानी है। नो प्रोडक्शन ऑफ रिलेवेंट एलिजिबल डॉक्यूमेंट टाइम एंगेजमेंट, तो कोई बाकी एलिजिबल प्रोडक्टिव एलिजिबल डॉक्यूमेंट्स आपको शो नहीं करने हैं। तो यहाँ पे अगर बात करेंगे अनाउंसमेंट की, तो अनाउंसमेंट कैसा होता है, डिटेल्स पब्लिश हो जाएगा अनाउंसमेंट के कौन सिलेक्टेड है। जैसे कि ऊपर जो क्राइटेरिया वो एक इंटरव्यू का क्राइटेरिया है, इंटरव्यू में हो जाएगा, उसके बाद जो भी निकलेगा वो सिलेक्शन हो जाएगी उसकी। तो यहाँ पे ख़त्म हो गया डिस्क्लेमर वगैरह है। तो अब हम बात करते हैं अप्रेंटिस की बात करेंगे। अप्रेंटिस होता क्या है गाइज, मैं आपको बता दूंगा। ये एक ऐसी ट्रेनिंग होती है जिसमें आपको एक कंपनी या बैंक, वो भी एक कंपनी होती है, स्किल्ड बनाती है, आपको प्रोफेशनली स्किल बनाती है, ताकि आप इन फ्यूचर कहीं पर भी जॉब के लिए अप्लाई करो और आपको वहाँ पे प्रेफरेंस मिलेगी। फॉर एग्जांपल मान लो आपने ये सर्टिफिकेशन ले ली, तो आपको जेके बैंक दे रहा है सर्टिफिकेट कि आप प्रोफेशनली हो, इस काम में प्रोफेशनल हो। जैसे बैंकिंग का काम अगर हम बात करेंगे, तो इन फ्यूचर अगर आप किसी भी बैंक में, किसी भी, ना कि जेके बैंक में, किसी भी बैंक में आप फॉर्म भरते हो, वहाँ पे एग्जामिनेशन जो है वो पास करते हो, फिर जब इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में आप ये चीज़ दिखा सकते हो, वहाँ पे आपको कुछ पॉइंट्स मिल सकते हैं और आपको वहाँ पे वो हायर कर सकते हैं। वहाँ पे ये हेल्पफुल आपके लिए हो सकती है। दूसरा चीज़, अगर आप बैठे हो, आपने ग्रेजुएशन ख़त्म की है, तो आप प्लान ही कर रहे हो मैं क्या करूँ, तो उस के बीच में ड्यूरिंग दैट टाइम आप इस ट्रेनिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। सबसे बड़ी बात है आपको 9,000 भी मिल रहे हैं, मतलब आपका खर्चा वर्चा उसमें निकल रहा है। तो जब तक आप दूसरी जॉब ढूंढोगे, दूसरे बैंक के फॉर्म निकलेंगे जो परमानेंट बेस पे होंगे, तो तब तक आप अपना खर्चा भी चला सकते हो और आप जो है सर्टिफिकेशन भी मिलेगी और आपका जो टाइम है वो भी वेस्ट नहीं होगा। तो ये यहाँ पे अच्छी बात है। तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा कि आप ये फॉर्म भरो, क्योंकि इससे एक्सपीरियंस होता है, आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, एक्सपीरियंस मिलेंगी आपको, दूसरी चीज़ सर्टिफिकेशन मिलेगी आपको, और तीसरा चीज़ पैसा भी है इसमें थोड़ा सा जो आपका खर्चा चलाएगा, और चौथा चीज़ आप मेंटली
डिप्रेस नहीं होगो, जो डिप्रेशन है उससे भी आप दूर रहोगे। तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप इस फॉर्म को भरो। और मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे पेज को फॉलो करो और इसको शेयर करो, ताकि जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो भी इस चीज़ को देखें और वो इस फॉर्म को भरें। और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।